हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं मिसिंग नंबर। रीजनिंग तो वैसे कोई भी एग्जाम पे मैथ्स से थोड़ा इजी ही आती है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा टाइम लेता है जिसे कहते हैं मिसिंग नंबर। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते ईजी हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। या आप कोई भी ये जो क्वेश्चन आता है ये CGL, CHSL या रेलवे NTPC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उस पर मिसिंग नंबर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग आज। तो आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन क्या आता है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। और हिंदी में आपका क्या पूछा गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो आप देखेंगे या तो जो पैटर्न आता है वो आपका इस टाइप का आता है या आपका ऐसे आता है। ये सारे जो पैटर्न आते हैं इनमें से कोई भी पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हें करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है वो देखते हैं। तो इसे हम नंबर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कई कई चैप्टर में आप देखेंगे इसे नंबर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर 1 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को जल्दी कर सकेंगे। तो ये कंपलसरी है कि स्क्वायर रूट या स्क्वायर या क्यूब ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको टेबल याद होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, ऐड कर सकें। कहीं पे आप देखेंगे प्राइम नंबर या इवन और ऑड का केस भी आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपके स्क्वायर हैं, आपको स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेके 30 तक हो सकें तो ये बेटर है, नहीं तो 1 से लेके 25 तक आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट, क्यूब देखिए, आपको या तो क्यूब याद होनी चाहिए। 1 से लेके 10 तक तो आपको क्यूब याद ही होने चाहिए, 15 तक हो सके तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप देखिए, या तो जब आपको क्वेश्चन मार्क यहां दिया है, या तो हो सकता है कॉलम में कुछ हो या आपका रो में, कोई भी लॉजिक जो होगा या तो रो में होगा या कॉलम में होगा। तो आप देखेंगे यहां पे फर्स्ट और थर्ड, आप इन दोनों को देखें तो ये बीच में कुछ आ रहा है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब क्या कहते हैं कोई छोटे नंबर हो, छोटे नंबर के बाद कोई बड़ा नंबर आ रहा हो, तो वहां पे मल्टीप्लाई के केस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर 6 और 8 है, तो आप लॉजिक देखेंगे 6 × 8 -8 किया हुआ है थर्ड रो का। तो आप देखेंगे 6 × 8 कितना होता है 48 -8 कितना होता है 40। उसके बाद यही लॉजिक आप यहां भी देखेंगे, जो लॉजिक फॉलो करेगा वो यहां करेगा। आप 21 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 माइनस कर लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 21 और 25 525 और -25 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 500। तो सेम केस यहां भी आपको फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना और 7 माइनस करना है। तो 64 कितना होता है 98 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 91। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आपको यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको स्क्वायर हमेशा याद रखने हैं। आपको पहले ये सोचना है कि कहीं ये स्क्वायर तो नहीं है, कहीं मल्टीपल तो नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं और +4 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 41। 5 × 25 + 16 कितना होगा 41। तो सेम केस अगर आप इसमें भी करके देखेंगे तो ये कितना होगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 121 कितना होगा आपका 202। तो यही पैटर्न यहां भी फॉलो होगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा 225 + 36 कितना होगा आपका 261। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये दिया है आपको यहां पे बताना है कि यहां पे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, यहां पे मल्टीप्लाई होके उसे डिवाइड करके भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इस पे क्या किया गया है
फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया है और उसे जैसे 28 इंटू 36 मल्टीप्लाई है और इसे डिवाइड किससे किया गया है 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे और क्या आएगा 4 नंबर 36 और 28 इंटू 9 कितना आएगा 252। तो सेम पैटर्न अगर यहाँ भी फॉलो होता है तो इसे यहाँ फॉलो करके देख लेते हैं। 30 इंटू 32 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 8 तियां 24, 240। यानी कि ये दोनों पैटर्न हमारे सही आ गए, तो यहाँ भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो इसे करेंगे तो 36 इंटू 18 अपॉन 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 4 नम्मा 36 और 18 नम्मा 162। ठीक है, तो नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपको ये बताना है और आपको इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या आएगा। तो आप देखेंगे जैसे हम कर रखे, मैंने आपको बताया या तो पैटर्न सीधे रो में फॉलो करेगा या कॉलम में। तो आप देखते हैं कि बीच में जो आ रही है बड़ी संख्या आ रही है, तो आपको स्क्वायर क्यूब ये सब ध्यान में रखने हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर किया गया है 7 का स्क्वायर और इस पर जो है थर्ड नंबर जोड़ा गया है। तो ये कितना आएगा 49 प्लस 4 53, बीच वाला नंबर आ रहा है, मिडिल वाला नंबर। तो सेम केस यहाँ भी अगर फॉलो करेगा तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा 127। तो सेम यहाँ भी होगा। 14 का स्क्वायर कितना, तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर हर जगह यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि स्क्वायर आपको याद करने ही है। तो 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है 196। 196 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 199। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कभी ट्रिकी हो जाते हैं, वहां पे होते इजी हैं, लेकिन अगर आपको ये चीजें पता नहीं होती है, आपने अगर इनमें प्रैक्टिस नहीं की होती है तो वहां पर थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 3 दिया गया है तो एकदम से आपके ध्यान में नहीं है। अगर आप देखते हैं कि 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यूब है। अगर आप इस 1 का क्यूब करते हैं जो इकाई और दहाई में दिया, अगर इस 1 का क्यूब करते हैं तो आपके पास क्या आता है 1 आता है। तो ये यहाँ पे लिखा गया। अब सेम इस 2 का क्यूब कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और इस 3 का क्यूब कर रहे हैं आपके पास कितना आ रहा है 27। तो यहाँ पर क्या होगा 4 का क्यूब और कितना आएगा 64, और उसे क्या लिखेंगे 464। ये जो कि ऑप्शन किस पे सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 4, 10, 20। अब आपको ये एक पैटर्न का ये भी टाइप है, या आपको इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर जो है, आप अभी देख होंगे मोस्टली स्क्वायर तो यूज हो ही रहा है क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए और आपको लगाना भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 4 है तो 4 में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका 9 और 1 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस किसका आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का, पैटर्न देखिए 0 1 2 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 20। अब आपने देख लिया है कि पैटर्न 3 जगह यही फॉलो हो गया। तो आपको एग्जाम में ये नहीं करना है कि आप हर पैटर्न को फॉलो करते जाइए। तो आपको बताया यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो तो यहाँ पे 5 का होगा, ठीक है, 25 प्लस 3 का, फिर यहाँ पे 6 का होगा तो यहाँ पे कितना होगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, यहाँ 2 हुआ था, इधर 3 हुआ, इधर 4, तो इधर 5 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना आ जाएगा 7 49 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 74, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। बाकी पे आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन जब आपकी इतनी संख्याएं सेम आ रही है तो यहां भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 10 15, आपको ये पैटर्न भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये आपको कैसे करना है। तो यहां पे मैंने आपको ये बताया था, या तो आपको कॉलम में हो सकता है या आपका रो में हो सकता है। तो अब यहां आप देखेंगे रो में कैसे है। आप अगर देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 14 अपॉन 4 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 35। कैसे, यह आपका 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
तो ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और 70 का आधा कितना होता है 35। सेम केस यहाँ भी करेंगे 15 फर्स्ट एंड थर्ड और अपॉन 3, तो इसे करेंगे आप 3 पंचे 15 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 25। नेक्स्ट पे आप यहाँ भी करके देख सकते हैं, यहाँ भी आप 14 इंटू 6 करेंगे, 7 से 14 2 बार कटेगा और 6 दूनी 12। अब हमें यहाँ पे करना है तो हमें क्या करना है 18 इंटू 8 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देते हैं क्योंकि ये हमें बताना है, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 से 18 कितनी बार जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपको सेम पैटर्न है, आपको देखना है कि आपको कैसे रूल फॉलो कर रहा है आपका, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आपको एक चीज और बोली है कि अगर स्मॉल नंबर के बाद कोई बड़ा नंबर आता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के केस भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 21 इंटू 19 करते हैं तो आपका कितना आता है 21 इंटू 19 करेंगे तो आपका आता है 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 399 आता है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ तो हमारा सेम आ रहा है लेकिन इसमें क्या है 100 माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस करके यहाँ पे कितना आएगा 299। तो ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। हम नेक्स्ट में भी चेक करेंगे, नेक्स्ट में 18 इंटू 22 करेंगे तो 18 इंटू 22 कितना आएगा आपका 396 आएगा, और इसमें से 100 माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 296। यानी कि हमें पैटर्न लॉजिक तो पता चल गया, अब हमें इसे करना है। तो इसे करेंगे 32 इंटू एक्स, और आपको पता है यहाँ पर कितना आ रहा है 100 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 348 से 100 ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 448। तो 32 से 448 काटेंगे तो आपके बाद कितनी बार कटेगा 14 बार कटेगा। आप काट के देख लीजिए 448 अपॉन 32, इसे 4 से काटेंगे 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 से 12 112 कितनी बार कटता है 14 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका यही, आपको यहाँ पे हमेशा मैंने आपको बताया या तो आपको क्या करना है कॉलम में जाना है या आपको जाना है किस पे, ये रो पे जाना है। तो इसे देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई वही केस कि स्मॉल नंबर के बाद बड़ा नंबर आ रहा है तो आप इसे करेंगे 42 इंटू 18। तो आप देखेंगे कि इसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 252 आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितनी बार कटेगा 3 छक 18 और 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 चको 24 और 1 25। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई, ये सारे आपको लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे जितनी जल्दी होगी। ये लॉजिक आप तब ढूंढ पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जैसे या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मिडिल वाला नंबर है उसे 3 से डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 37 से तो हमें ये मिल रहा है। जैसे मिडिल वाला फर्स्ट नंबर 37 है और मिडिल वाले नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3 अट्ठा 24 और 8 सत्ते 56 और 5 8 3 24 और 5 29। सेम यहाँ भी करेंगे तो हमें यहाँ क्या करना है x और मिडिल वाले नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36/3 और आपको क्या मिल रहा है 540। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 12 बार, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चक्को 48 और 12 पंचे 60 45 आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 23 5 दिया गया है 110 और 56 और 9 दिया गया है 121, 49 इंटू 3 आपको बताना है। तो यहाँ पर ये लॉजिक है, पहले आपको सारे लॉजिक देखने, कहीं स्क्वायर तो नहीं है, कहीं कुछ है तो नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर आप जो ये फर्स्ट नंबर है इसके डिजिट को आपस में जोड़ते हैं 3 2 5 प्लस 5 करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 11 से, तो आपको क्या मिलता है 110। देखिए 10 इंटू 11 कितना होगा 110। तो सेम केस यहाँ भी करेंगे। 5 और 6 कितना होता है 11, हमें सिंगल डिजिट में वैल्यू लानी है। 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 में भी 1 1 होता है, इनको जोड़ेंगे 2 और 9 और 2 कितना होता है 2 + 9 इंटू 11 करेंगे
कितना आएगा, 9 और 2 11, 11 और 11 कितना होता है 121। सेम यहाँ पे भी करेंगे, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 13 में सिंगल डिजिट 3 1 4, 4 3 कितना हो जाता है 4 प्लस 3 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 4 3 7, 60 इंटू 11 कितना होगा 77, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं लॉजिक या तो कॉलम में होगा या रो पे होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, आप देखेंगे फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर में से आप 3 माइनस कर रहे हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है 24। 15 में से 3 12 जाएगा, 12 दूनी 24। सेम यहाँ भी करेंगे, 21 में से आपको 6 माइनस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 21 में से 6 15 दूनी 30। तो सेम आपको यहाँ भी करना है, 49 में से 5 जाएगा, कितना होगा 44। 44 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 88, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लॉजिक आपको देखने हैं, ये हर एग्जाम में आते हैं और इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। कभी कभी आप एकदम से इन्हें वो नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी एक लॉजिक आपको याद आ रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा इसमें जो लॉजिक है, इसमें जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को 8 से डिवाइड किया गया है और फिर पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 50 इंटू 56/8 इक्वल टू कितना आ रहा है थर्ड नंबर, 8 सत्ते 56 और 7 पंचे 35, 350। तो सेम यहाँ भी करेंगे 48 और सेकेंड नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32 और 48 इंटू 4 कितना होता है 192। तो यहाँ भी हमें वही करना है, 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 40, 5 बार, 8 पंचे 40 और 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया यहाँ पे, तो आपको देखना है 4 कॉलम 3 रोज दी गई हैं, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या लॉजिक यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है बड़ा नंबर यहाँ पे और बाद वाले छोटे नंबर हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा मल्टीप्लाई कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौको 32 माइनस 3 कितना आ रहा है 29, 8 चौको 32 माइनस 3 29। तो सेम यहाँ भी फॉलो हो रहा है, 11 इंटू 7 माइनस 6 कितना होगा 77 माइनस 6 71। तो सेम यहाँ भी करेंगे, 14 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू हमें कितना चाहिए 67 चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ जाएगा 70 और 70 कितनी बार कटेगा 14 से, 14 पंचे 70। तो आंसर कौन सा होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया ये, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या लॉजिक आएगा। तो इस पे जो लॉजिक है ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब ट्रिकी है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, या तो आप रेशियो से लॉजिक लगा सकते हैं या आप कोई और लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 49 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इसमें 7 माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 49 माइनस 4 कितना होता है 49 माइनस 4 आपका होगा 196, 4 नंबर 36, 4 चौको 16 3 और माइनस 7 करेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल रहा है थर्ड नंबर 189। तो हम देखेंगे यही लॉजिक इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो 61 को हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 7 करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए 237, 4 एकम 4, 6 चौको 24, 244। इसमें से 7 माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है 237। तो यहाँ पे हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमें देखना है x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, और इसमें से 7 घटाए तो हमारे पास कितना आना चाहिए 317। तो यहाँ से आप करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यहाँ जाएगा तो कितना होगा आपका 320, 324 होगा। तो और इसे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 8 32 और 4 एकम 4, x की वैल्यू 81 आए। या आप यहाँ पे
रेशियो भी देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे 14 और 17 के बीच में जो रेशियो है 3 है, 17 में से 14 गया 3 और 22 में से 17 गया कितना होता है 3 2 5, तो 3:5 का रेशियो। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी जो आएगा आपका रेशियो सेम ही आ रहा है। अगर आप देखेंगे 61 में से 49 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 50 12, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए सेम रेशियो आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रेशियो आता है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 89 11 हो गया, 11 और 37 कितना होता है 48 और यहाँ पे कितना आएगा 12 12 3 16 3 8 40 16 5 80, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 80 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये कितने से कट रहा है 16 3 8 40 और 16 5 80, तो यहाँ पे रेशियो 3:5 है। तो यहाँ पर भी जो रेशियो होना चाहिए वो 3:5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 20 ऐड होगा, तभी जो रेशियो होगा वो 3 5 का। तो 61 पे आप 20 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 81। ये भी लॉजिक लग सकता है, कई सारे लॉजिक हो सकते हैं जो आपके दिमाग में जल्दी आते हैं, वही लॉजिक आप कर सकते हैं, लेकिन वो फॉलो हर रो में या कॉलम में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है पैटर्न। आप देखेंगे 6 3 18 यहाँ पे लिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 3 27 इधर लिखा गया है। तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 कहाँ लिखा जाएगा इधर पे लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब देखेंगे। अगर आप देखेंगे कॉलम में 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, और 4 का जो आप कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं, यानी कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप अगर 11 का स्क्वायर करते हैं और -4 क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब, तो आपके पास थर्ड आंसर आएगा। 121 - 64 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 57। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 का क्यूब, 12 का स्क्वायर 144, 144 - 5 का क्यूब 125 करते हैं तो आपके पास कितना आता है 19 आता है। तो सेम यहाँ भी करेंगे, 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है 324, -6 का क्यूब आपके पास होता है 216, और इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा 108। लास्ट डिजिट देखेंगे 14 में से 6 गया 8, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको हर अपने लेक्चर में बताता हूँ कि हमारा ध्यान जो होना चाहिए ऑप्शन में हमेशा होना चाहिए। इससे क्या होता है टाइम थोड़ा कम लगता है और जल्दी पेपर सॉल्व होता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 15 18। तो आपको देखना है कि इस पर आपको क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो स्क्वायर और वो आपको ध्यान में ही रखना है कि वो लॉजिक लगता है। तो आप देखेंगे पहले 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर करेंगे -8 का स्क्वायर करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 15 का स्क्वायर 225 -8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आप इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 161। तो सेम हम इसमें भी फॉलो करके देखेंगे, 18 का स्क्वायर आपका 324 -9 का स्क्वायर 81, तो इसे घटाएंगे कितना आएगा 4 में से 1 3, यूनिट डिजिट वही आ रही तो 243 आएगा। तो सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमें x स्क्वायर करना है, -12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू कितना है 432। तो 144 वहाँ जाएगा जुड़ जाएगा तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 2 6 4 3 7 5। तो मैंने आपको बताया था 1 से 25 तक आपको स्क्वायर और अंडर रूट याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 576 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ये 24 का स्क्वायर होगा। अगर आप ऑप्शन देखें, माना आपको स्क्वायर याद नहीं है, निकालने में टाइम लग रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन देखेंगे यूनिट डिजिट 6 और 4 है, तो इन दोनों का ही स्क्वायर आप देख सकते हैं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट आपका 6 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आप देखें इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें आप सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप अगर रो में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है 11 + 2 13 आ रहा है, और 13 + 4 कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 33 + 2 35, 35 + 4 39, तो
तो यहाँ पर +2 ऐड करेंगे 91, यहाँ पे +4 ऐड करेंगे 195 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, आप देखें कि इसमें क्या लॉजिक लगता है। आप रो या कॉलम में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, फर्स्ट जो नंबर है 10 में से रो में देखेंगे, 10 में से हमने 3 माइनस किया 7 आया, और 7 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो आपका कितना आया 14 आया। नेक्स्ट में देखते हैं, 49 में से हमने 15 माइनस किया, 15 माइनस करेंगे आपका कितना आएगा 34, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 34 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना आएगा 68। तो यहाँ पे भी आप 33 में से 19 माइनस करेंगे तो आपका 14 आएगा, और 14 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, कितना आएगा 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और थर्ड जो नंबर है उसे ऐड कर रहे हैं तो बीच वाला नंबर मिल रहा है 7 + 6 इक्वल टू कितना होगा 13, और 18 + 4 इक्वल टू कितना होगा 22, और यहाँ से 15 + 7 कितना हो जाएगा 22, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये SSC CGL में जो अभी पेपर हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपने देखा कि इनमें हमें कैसे कमांड करनी है। इनमें कमांड ऐसे ही हो सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ये हो जाते हैं। और आपको मैंने बताया कि क्या क्या टॉपिक आपको क्या कहते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, या क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, ये याद होनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, आप सीधे सीधे स्क्वायर या स्क्वायर रूट करके अपने आंसर को कर सकें और कैसे करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो रीजनिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अभी आप देखते होंगे समुच्चय वाले क्वेश्चन भी आते हैं, या एनालॉगी आती है। ठीक है, तो वो सारे अभी इस पे कवर करूंगा आगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर ज़रूरत होगी तो देख सकता है। कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं।